एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री राग महला पहला घर तीजा। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज दया कर रहे हैं, साथ संगत जी कृपा कर रहे हैं। 2 दिन से ये अष्टपदी आरंभ है, तीसरे भाग में पहुँचे हैं। प्यार से गुरु महाराज उच्चारण कर रहे हैं और प्यार से ही जो है हम सब श्रवण कर रहे हैं। हिंदी में अर्थ जो हैं अष्टपदी के। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की चल रही लड़ीवार कथा में आओ आगे का प्रकरण समझते हैं। कल के प्रकरण में साथ संगत जी हमने समझा कि सुहागन और दुहागन में क्या अंतर है। गुरु महाराज सुहागन और दुहागन किसको कह रहे हैं और गुरु महाराज कैसे समझा रहे हैं कि सुहागन का क्या हाल होता है और दुहागन का क्या हाल होता है। इसी प्रकरण को आज गुरु महाराज आगे लेके चलेंगे साथ संगत जी। तो पिछला कॉन्टेक्स्ट जुड़ता है। महाराज वचन कर रहे हैं, हुक्म जिनानो मनाया। महाराज कहते हैं अपना हुक्म जिनको मनाते हैं। तो कल हमने सुहागन के ऊपर समाप्ति की थी साथ संगत जी कि सुहागन कौन है, कैसे हैं, उनके पूर्वले कर्मों की वजह से उनको फल मिलता है। और अब महाराज कह रहे हैं कि जिनको महाराज ने अपना हुक्म मनाया। अब ये सुहागन वाली श्रेणी में आगे चल रहे हैं। महाराज कह रहे हैं जिनको अपना हुक्म मनाया, क्योंकि हमारे बस में ही कुछ नहीं है ना साथ संगत जी। हमारे कंट्रोल में कुछ हो तो हम कुछ कर सकें, हम कुछ बदलने के काबिल हो तो हम बदलें। हम कुछ कह लो कि किसी चीज़ को अलग तरीके से करने की हिम्मत रखते हो तो हम कर पाएँ। हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। सब कुछ महाराज वाणी में पहले भी कह चुके हैं ना, हुक्म अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। हुक्म से बाहर कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है हुक्म से बाहर। तो महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि जिसको महाराज ने हुक्म को मनाना समझा दिया, हुक्म जिनानो मनाया भी, जिनको महाराज ने अपना हुक्म मनाना समझा दिया, जिनको अपना हुक्म मनाया, तिन अंतर शब्द वसाया। महाराज कहते हैं शब्द जो है वो उनके अंदर बसता है। एक सवाल भी आम तौर पे होता है साथ संगत का कि हमारा मन वाणी में नहीं लगता, हमारा मन शब्द में नहीं टिकता, हमारा मन भटकता रहता है। यहाँ पे देखो महाराज कह रहे हैं कि तिन अंतर शब्द वसाया। शब्द किसके अंदर बसता है? जो गुरु महाराज परमेश्वर के हुक्म में जीना सीख लेता है, जो हुक्म को मानना सीख लेता है साथ संगत जी। सुहागन के कॉन्टेक्स्ट में महाराज अगली पंक्ति कह रहे हैं, सहिया से सुहागनी जिन सह नाल प्यार जियो। महाराज कहते हैं सुहागन तो वही है, सच्ची सुहागन तो वही है जो अपने पति से प्यार करती है, जो अपने पति के प्यार में सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। सही सुहागन तो वो है। आजकल तो साथ संगत जी बात ही कुछ और है ना। सेल्फिशनेस इतनी हो गई है कि मैं पहले है। वो सेक्रीफाइस वाली वृत्ति जो हुआ करती थी पति की पत्नी के लिए, पत्नी के पति के लिए, वो तो बहुत मुश्किल से किसी घर में नज़र आती है। नहीं तो बस मैं में ही सारा दिन सारी रात निकल जाती है। महाराज भी यहाँ पे यही दुहाई दे रहे हैं, महाराज भी यहाँ पे यही गवाही दे रहे हैं कि सही सुहागन वही है जो कह लो कि अपने पति से प्यार करती है, जिसका अपने पति के साथ प्यार है, जिसके प्यार को पति ने प्रवान कर लिया है। बहुत सारे अर्थ बन जाते हैं। जिना भाणे का रस आया। अब साथ संगत जी यहाँ पे महाराज ने वर्ड बरता है भाणा। भाणा होता है महाराज का हुक्म। जैसे हम हुक्म कह देते हैं वैसे ही भाणा। महाराज कह रहे हैं कि जिसको भाणे का रस आया, जिसको ये आनंद आ गया ना कि यार जो भी हो रहा है परमेश्वर के हुक्म में हो रहा है, जो वो कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है, जो वो करेगा वो अच्छे के लिए करेगा, जो उसने कर दिया वो भी अच्छे के लिए करेगा। बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरा वाले जब अरदास करते थे ना, तो बाबा जी महाराज अपनी अरदास में वर्ड यूज़ करते थे, जो कर दिया वाह वाह, जो कर रहे हो वाह वाह, जो आगे भी करोगे वाह वाह। वही पंक्ति जो महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि जिनको अपने भाणे का रस आया, जिसको गुरु महाराज के हुक्म में रहने का रस आ गया ना साथ संगत जी, बस वहीं पे सारी की सारी परेशानी ख़त्म हो जाती है। अगली पंक्ति में महाराज कह रहे हैं, तिन विच हो भरम चुकाया। महाराज कहते हैं उसके अंदर से भरम उठा देते हैं महाराज, उसके अंदर से भरम दुविधा ख़त्म कर देते। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो सरेंडर कर लिया।
अब वो भले ही जिंदा रखे या मार दे, वो खुश रखे या दुख दे, वो अमीर बनाए या गरीब बनाए, वो नीचा बनाए या ऊंचा बनाए, वो आगे रखे या पीछे रखे, जो मर्जी करे, बस उसके हुक्म में रहना है। उसका हुक्म के आगे हमारी चलती नहीं है, उसके हुक्म से कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और इस अवस्था से ऊपर कोई खुशी नहीं है। महाराज कह रहे हैं जिसको पहाड़े में रहने का रस आ गया ना, आनंद आ गया, उसके अंदर से भरम निकल जाता है। वो फिर बाहर बात में यही कहता है, जो वाहिगुरु का हुक्म, जो गुरु महाराज का हुक्म। फिर वो ये नहीं हाय हाय हाय, वो ऐसा नहीं कहता हाय हाय ये तो मर गया, बहुत बुरा हुआ ना, वो ऐसा नहीं कहेंगे। वो ये नहीं कहेंगे हाय राम मैं बहुत दुखी हूँ भैया, मैं बहुत परेशान हो गया, मैं तो ज़िंदगी मेरी नर्क बन गई, ये हो गया ना, वो कभी नहीं कहेंगे। वो कहेंगे वाहिगुरु का हुक्म है, अकाल पुरख वाहिगुरु जी को जो खुश लगता है उनकी रज़ा में है, जो उसका हुक्म है। वो बार बार अपने आप को भी समझाते हैं और संगत के बीच में भी यही बात करते हैं कि जो भी बात हो उसको परमेश्वर के हुक्म तक ला के खड़ा कर दो, ना उससे ज़्यादा कुछ ना उससे कम कुछ। महाराज आगे कहते हैं नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए जियो। महाराज कहते हैं सतगुरु ऐसा जानिए। सतगुरु कौन है? सतगुरु की परिभाषा दे रहे हैं जो सबसे ले मिलाए जियो, वो है सतगुरु। सच्चा गुरु वो है जो हमें सबसे मिला दे। सबसे मतलब जो सब कुछ करने वाला है, सबसे मतलब सब करने के समर्थ है, सबसे मतलब सबसे बड़ा, सबसे मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे मतलब सबसे अनोखा, सबसे यूनिक हो तो परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी हैं साध संगत। तो महाराज क्या कह रहे हैं? सबसे लय मिलाए जियो, वो उससे मिला देते हैं। कौन? जो खुद अकाल पुरख वाहिगुरु हैं। कौन मिला देते हैं? सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज की गुरबाणी। सतगुरु अकाल पुरख वाहिगुरु जी तक पहुंचने का सीधा सीधा एक ब्रिज है, एक टिकट है साध संगत जी। अमेरिका जाने के लिए, कनाडा जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए इंडियन को एक वीज़े की ज़रूरत पड़ती है। बिना वीज़े के जा नहीं सकते, भले ही पासपोर्ट हो फिर भी जा नहीं सकते। अब ऐसे समझ लो कि मनुखा देही तो मिल गई हमें, वो हमारा हो गया पासपोर्ट, ठीक है ना, पर बिना वीज़े के हम जा नहीं सकते। हाँ, डुबकी वुबकी लगा के पहुंच जाएंगे, मर के कोई आधे मर जाएंगे, कोई पहुंच जाएंगे, वहाँ जाके फिर पुलिस पकड़ लेती है, फिर वापस भेज देती है, दुखी कलेश सब कुछ। तो लेकिन जो वीज़ा है वो साध संगत जी है सतगुरु महाराज के चरण। जो वीज़ा है वो फिर आराम से मिलता मुश्किल है, आपको पता है, एप्लीकेशन डालो, ये करो वो करो, इंटरव्यू मिलता मुश्किल है। वो कर्म अच्छे हों, कर्म खुले हों तो गुरु महाराज के चरण कमल की सेवा मिल जाती है। गुरु महाराज के चरण मिल गए तो बस समझ लो कि काम बनने वाला है, काम बन ही जाता है। पर जिनको गुरु महाराज के चरण नसीब नहीं होते वो फिर बेचारे भटकते रहते हैं। सतगुर मिलिया फल पाया, जिन विच हो आह करण चुकाया। महाराज कहते हैं जब सतगुरु मिल जाते हैं तो फिर फल मिलता है। फल कौन सा साध संगत जी? नाम का फल। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ी तकलीफ़ भी हरा नहीं सकती, बड़े से बड़ी तकलीफ़ भी हमें तोड़ नहीं सकती, बड़ी से बड़ा दुख भी हमें झंझोड़ नहीं सकता, बड़े से बड़ा कह लो कि तकलीफ़ भी हमें डोलने नहीं दे सकती अगर नाम का आशीर्वाद सिर के ऊपर हो, सतगुरु महाराज का आशीर्वाद सिर के ऊपर हो। हाँ, छोटा मोटा दुख आएगा चला जाएगा, एक आधे दिन के लिए परेशानी होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि बस हम मुंह मोड़ लें, ऐसा नहीं कि हम डोल जाएं, ऐसा नहीं कि हम निंदा चुगली करनी शुरू कर दें गुरु महाराज की। नहीं, ऐसा नहीं साध संगत जी। जब सतगुरु मिल जाते हैं तो फिर फल मिलता है। जिन विच हो है करण चुकाया। महाराज कहते हैं फिर उस फल की वजह से अंदर का अहकरण, अंदर का अहंकार जो है वो मिट जाता है। ऐसे महाराज कहते हैं ना, बाणी में कहते हैं हाउ मैं नावै नाल विरोध है, दोए ना वसै एक थाए। महाराज कहते हैं हाउ मैं और नाम का आपस में दुश्मनी है। जहाँ पे नाम होगा वहाँ पे हाउ में नहीं होगी, जहाँ पे हाउ में होगी वहाँ पे नाम नहीं होगा। महाराज कहते हैं आपस में विरोध है, एक जगह पे दोनों कभी नहीं टिकती। तो ये पंक्ति यही महाराज बयान कर रहे हैं भी जिन विच्चों अहकरण चुकाया। जब फल मिल जाता है नाम का,
नाम के फल आने से अंदर का अहंकार, अंदर की जो बिरती है, अहंकारी बिरती, गुमान जो है वो ख़त्म हो जाता है, उठ जाता है। दुकान जो है अहंकार की बंद हो जाती है। दुर्मत का दुख कटिया, भाग बैठा मस्तक आए जियो। महाराज कहते हैं दुर्मत का दुख कटिया। जो एक तो है साध संगत जी गुरमत, गुरु महाराज की मत, और एक है दुर्मत जो है कह लो कि अगर सही वर्ड देखा जाए तो वो राक्षसी बिरती जिसको कह देते हैं हम लोग, जिसको हम लोग दुर्मत कह देते हैं, दुश्मन वाली बिरती, दुर्मत, भैड़ी मत जिसको कह देते हैं हम लोग। महाराज कह रहे हैं कि दुर्मत का दुख कटिया। जो हमें दुख मिल रहा था दुर्मत की वजह से, गुरमत हमारी ज़िंदगी में सुख लेके आती है, दुर्मत हमारी ज़िंदगी में दुख लेके आती है। साध संगत जी दुर्मत की वजह से जो दुख था मिल रहा था वो कट जाता है। भाग बैठा मस्तक आए जियो। अच्छे अच्छे भाग्य गुरु महाराज लिख देते हैं, अच्छा अच्छा कर्म गुरु महाराज लिख देते हैं जब उनकी सेवा में आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, गुरबाणी का जाप करते हैं, सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, बंदगी करते हैं। देखते देखते दिनों में ही किस्मतें बदल जाती हैं, चमक जाती हैं, दुख दूर हो जाते हैं। गुरबाणी का प्रताप ऐसा है कि बड़े से बड़ी बीमारी जो डॉक्टर जवाब दे देते हैं वो गुरबाणी ठीक कर देती है। साध संगत जी भरोसा होना चाहिए। कई लोग आलतू फालतू की बातें करते हैं कि गुरबाणी ये है, प्रैक्टिकल होना चाहिए, बंदा मर जाएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन साध संगत जी परमेश्वर की कृपा के बिना तो बड़ी से बड़ी दवाई भी नहीं असर करेगी, ना ही कभी करती है। यहाँ पे साध संगत जी दुर्मत का दुख कटिया ना, यहाँ पे साध संगत जी एक बात ध्यान में आती है कि देखो क्या होता है, कभी कभार इंसान के मतलब सामने ही होता है, बस कह लो कि रिमोट कंट्रोल और बटन दबाने की देर होती है। कईयों को बटन मिल जाता है, कईयों को बटन होते हुए भी समझ नहीं आता। साध संगत जी तो एक बारी महापुरुषों के पास दो भाई आए तो महापुरुषों ने हालचाल पूछा। साधु महात्मा कहते ठीक हो, तो एक को तो भरोसा था कि हाँ यार साधु महात्मा की संगत करनी चाहिए, ये करना चाहिए, और दूसरा जो था वो मन में ना दुविधा लेके बैठ के आया कि यार क्या मुझे यहाँ पे आना पड़ गया, अब चल भाई कह रहा है तो जाना पड़ेगा। तो साध संगत जी महापुरुष अंदर की जानने वाले, तो महापुरुषों ने दोनों को बुलाया, पास नज़दीक बुलाया, हाल चाल पूछा और उनको फल फ्रूट पूछा, पानी वानी पूछा। जिसके मन में जो डाउट था उसको महापुरुषों ने अपने नज़दीक बिठा लिया, और जो मतलब भरोसे में था उसको थोड़ा पीछे करके बिठा लिया। अब जिसको पीछे बिठाया उसके मन में आया यार कमाल है, मैं इनकी इतनी इज़्ज़त करता हूँ, मैं इनको इतना सत्कार करता हूँ, मेरे को इन्होंने पीछे बिठा दिया, और ये जिसके मन में विश्वास ही नहीं है इसको इन्हें आगे बिठा लिया, क्या चक्कर क्या है ये। तो थोड़ी देर बाद फिर प्यार में बातें करते 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 साध संगत जी महापुरुषों की बातें सुनते सुनते वो जो जिसके अंदर विश्वास नहीं होता ना उसका मन जो है बदलना शुरू हो जाता है, उसको महापुरुषों की बातें समझ आनी शुरू हो जाती हैं, उसके मन में भरोसा बनना शुरू हो जाता है, वो महापुरुषों के साथ हंसना शुरू कर देता है, अपनी भी ज़िंदगी शेयर करना शुरू करता है। और ये जो भाई जिसको पूरा विश्वास था वो अब समझ रहा है धीरे धीरे कि अच्छा ये चक्कर है, इन्होंने इसको तभी पास में बिठाया कि इसके मन में भी जो है श्रद्धा भावना जागे। अब थोड़ी देर बाद जब महापुरुष कहते चलो भाई अब लंगर प्रसादा छको और जाओ तुम, और फिर आगे आना, फिर 3-4 दिन बाद 5 दिन बाद जो भी है फिर आप आगे आना। तो जब ये जा रहे हैं बाहर लंगर वंगर छक लिया, तो वो दूसरा वाला जिसके अंदर श्रद्धा भावना नहीं थी वो बड़ा खुश हो गया, कहता है ये तो कमाल के हैं, ये तो बड़े दोस्त हैं, ये तो बड़े खुश मिजाज हैं, ये तो आम बातें करते हैं, ये तो मतलब ऐसा नहीं कि तुमको गलत कहते हैं भी तूने ये कर लिया, तूने वो कर लिया, तूने शराब पिया, ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं, कोई रोका नहीं, कोई टोका नहीं, बड़े प्यार से बात की। कहते हैं हम यहाँ पे आ जाया करेंगे, हर 5-6 दिन बाद हफ्ते में एक बार यहाँ पे आया करेंगे, साधु के पास बैठा करेंगे। तो घर जाते जाते दूसरा भाई जिसके मन में श्रद्धा भावना थी बहुत खुश हो जाता है। साध संगत जी सोचते हुए कि देखो प्यार से बुलाया हुआ 1 मिनट और भाई को बदल दिया, ये है साध संगत जी दुर्मत का दुख कटिया। वो दुर्मत जो है ना, हमारे शंके जो है वो मिट जाते हैं। शर्त है कोई सही साधु सामने सादा हुआ मिल जाए जिसकी बिरती त्याग वाली है, जिसकी बिरती इकट्ठा करने वाली होगी, उसके पास बैठ के शांति नहीं मिलेगी। हा हो जाएगा, फ़ोटो वोटो खींची जाएगी, लेकिन जो मन की शांति है ना, जहाँ पे मन ठहर जाता है,
मन में कलेश है, अगर लड़की अपने ससुराल से घर में आके बैठ गई है तो वो बाप को ही पता कि वो दुख कितना बड़ा होगा। और वो दुख को अगर कोई शांत कर दे, साधु महात्मा सामने जाते सारी कोई ऐसी बात बोले शांत हो जाए, तब बात है, तब बात बनती है, नहीं तो बात नहीं बनती है ऐसी कोई भी। आप समझ रहे हैं ना। ये अलग, हाँ दूसरे बहुत है जिनके पास कहें बाबा जी ये फ्रूट ले आए, बाबा जी हमारी बेटी, हाँ बैठो बैठो हमारी बेटी घर आ गई बाबा जी, हाँ करते हैं ना, कल अरदास करेंगे, हाँ हाँ ऐसा करेंगे, अच्छा कैसे हुआ क्या हुआ, पूरी कहानी पूछेंगे, सब कुछ अगला पिछला बात करेंगे, अच्छा कितने पैसे, ये हुआ वो हुआ। उसके बाद अरे भाई अगर तुम सच्ची में साधु हो तो तुम्हें तो पता ही होना चाहिए सारा कुछ, तुम्हें तो ऊपर से नीचे लेके देख के ही पता लग जाना चाहिए कि ये आज मेरे पास आ रहे हैं, इनके मन के अंदर ये दुख है और इस बीमारी का इलाज इस गुरबाणी के शब्द से होगा। तो शब्द सीधा सुनाया जाए, उनकी ही अगर ज़िंदगी फरोलनी है तो फिर साधु कहाँ के रह गए। गुरु नानक देव जी महाराज खुद गए सज्जन ठग के पास, खुद गए कोडे राक्षस को बदलन के लिए। कोडे राक्षस का महाराज ने कोई कच्चा चिट्ठा नहीं पूछा था सज्जन ठग से। महाराज ने ये नहीं पूछा था कि हे सज्जन तू तो लोगों को ठग रहा है, ये महाराज को सब कुछ पता था। सब कुछ जानते हुए महाराज ने खुद जाके, डॉक्टर खुद बीमार के घर जाके बीमार की बीमारी दूर करके आता है, वो है साधु, वो है महात्मा, वो है अकाल पुरख वाहिगुरु जी के प्यारे महापुरुष साध संगत जी। बाकी तो सब ड्रामेबाजी है। अमृत तेरी बाणियाँ, महाराज कहते हैं आपके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द अमृत है। अब अमृत क्या है साध संगत जी? अमृत वो है जो हमें जीते जी अमृत कर दे, हमें मृत्यु से रहित कर दे। सिंपल सी बात है, हमें मृत्यु से रहित कर दे, वो है अमृत। महाराज कह रहे हैं आपकी सारी बाणी जो है, यह अकाल पुरख वाहिगुरु जी आपकी सारी बाणी जो है वो अमृत रूप है। वो जीवन से हमें मुक्ति दे सकती है, वो हमें ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त कर सकती है महाराज। वो हमें निंदा चुगली ईर्खा द्वैत से मुक्त कर सकती है। हमारे अंदर जो स्पर्श का कीड़ा घुसा हुआ है, लोगों को टच करना, कभी स्त्री को कभी पुरुष को, कभी सिर पे हाथ लगाना, कभी कहीं पे हाथ लगाना, हम लोगों के अंदर जो सुगंधियों का कीड़ा घुसा हुआ है, जो बीमारी घुसी हुई है हमारे अंदर, जो स्वाद की बीमारी, सुबह सुबह रात शाम कभी पिज़्ज़ा कभी कॉफ़ी कभी ये कभी वो, ख़त्म ही नहीं होता हमारा मुँह। साथ संगत जी पेट को भरना एक अलग बात है, लेकिन स्वाद के अंदर जीवन को नष्ट करना एक अलग बात है। स्वाद के अंदर शराब पिए जाना, मांस खाए जाना, घर में भले ही दाल चावल के लिए पैसे ना हो लेकिन शराब की बोतल ना आने से हटे, ये जीवन को बर्बाद करना है। वो अमृत है आपकी वाणी जो हमें इन चीज़ों से मुक्ति दिलाती है। तेरिया भगता हृदय समानिया, महाराज कहते हैं आपके भक्तों के हृदयों के अंदर आप बस जाते हो, आपकी गुरबाणी बस जाती है, आपकी बाणी आपके हृदय में बस, आपके भक्तों के हृदय में बस जाती है। सुख सेवा अंदर रखे अपनी नदर करह निस्तार जियो। महाराज कहते हैं आप कृपा करते हो तभी सुख ही बख्शते हो। आपकी सेवा के अंदर सुख है महाराज, आपकी सेवा के अंदर आप अपनी नदर करते हो, बहुत बड़ी दया करते हो। नदर का मतलब दया करते हो, दया करके निस्तार कर देते हो। निस्तार का मतलब हमें हमारा पार उतारा कर देते हो, हमें मुक्ति दे देते हो। 84 लाख जूनों से हमें बचा के अपने चरणों में जगह दे देते हो महाराज। कैसे? अपनी सेवा लेके। अपनी सेवा का मतलब गुरु महाराज की सेवा क्या है? गुरु महाराज की भक्ति। गुरु महाराज की भक्त पहले शब्दों में आ चुका है साध संगत जी, क्लियर कि गुरु महाराज की सेवा है गुरु महाराज की भक्ति। और गुरु महाराज की भक्ति क्या है? गुरु महाराज का नाम जपना, गुरु महाराज की वाणी के साथ जुड़ना।